अब हमने बात करनी है फ़ाइन मोटर की। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूनेट होगा उसमें फ़ाइन चीज़ें क्या आएंगी कि वो रिएक्ट करेगा लाइट में, डॉल्स आई रिफ्लेक्स होगी उसकी, और अगर कोई भी ब्राइट लाइट आएगी तो अपनी आंखें बंद कर लेगा, और जब भी कोई डिफ्यूज़ लाइट आएगी तो अपना सर उसकी तरफ मोड़ेगा कि वो लाइट आई है। फिर 3 मंथ्स का बच्चा क्या करेगा, लाइट को 180 डिग्री फॉलो करेगा, और जब कोई चीज़ ऐसे आएगी तो ऐसे आंखें बंद करेगा, आंखों के सामने कोई चीज़ आएगी तो डिफेंसिव ब्लिंक करेगा आंखों को। फिर मदर के फेस को देखेगा और समझेगा, और क्यूब को पकड़ेगा, ग्रास्प करेगा। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स का बेबी है। 6 मंथ्स का बेबी जो है वो जो बॉल होगा उसको सारी डायरेक्शंस में देखेगा 360 डिग्रीज। उसके बाद जो अपनी आइज़ को जो है यूनिसन में मूव करेगा इधर उधर, और पामर ग्रास्प करेगा, और एक हाथ से दूसरे हाथ को ऑब्जेक्ट देगा, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ को ऑब्जेक्ट देगा, ट्रांसफ़र करेगा। फिर 9 मंथ्स का जो बेबी होगा, ये सारा 6 मंथ्स का हो गया। 9 मंथ्स का जो बेबी होगा उसमें क्या होगा कि वो सीज़र फैशन में जो है विजुअली अलर्ट होगा, सीज़र्स फैशन होगा इसमें। ठीक है, और इसके बाद जो 1 ईयर का बच्चा है उसमें पिंसर ग्रास्प आता है 10 मंथ्स पे। ये आपका MCQ बनता होता है। पिंसर ग्रास्प जो होता है वो 10 मंथ्स पे होता है। तो 3 मंथ्स पे वो क्यूब को ग्रास्प कर रहा था, 6 मंथ्स पे पामर ग्रास्प कर रहा था, और जो 10 मंथ्स है उस पे पिंसर ग्रास्प कर रहा है। और पेजेस जो हैं उनको, और फिर 18 मंथ्स पे वो पेंसिल ग्रास्प कर रहा है। ठीक है, 2 ईयर्स पे वो क्या कर रहा है, पिन्स और थ्रेड को भी पकड़ रहा है। तो ये उसकी चीज़ें मूव कर रही हैं। फिर 1 ईयर में वो 2 क्यूब्स बनाता है। 1 ईयर में 2 क्यूब्स बनाता है। 18 मंथ्स पे 3 क्यूब्स का एक टावर बनाता है। 2 मंथ्स पे जो है वो 2 ईयर्स पे वो 6 क्यूब्स बनाता है, और 3 क्यूब्स का जो है ना वो बनाता है एक टावर बनाता है, ब्रिज। ठीक है, उसके बाद जो है 3 ईयर्स पे वो 9 to 10 क्यूब्स का टावर बनाता है। 4 ईयर्स पे वो 3 स्टेप्स बनाता है 6 क्यूब से, और 5 ईयर्स पे जो है वो ये इस तरह से। ठीक है, क्यूब्स भी आपने याद रखनी है। 1 ईयर पे 2 क्यूब्स, 18 मंथ्स पे 3 क्यूब्स, 2 ईयर्स पे 6 क्यूब्स, 3 ईयर्स पे 9 to 10 क्यूब्स का टावर बनाएगा, और 2 ईयर्स पे वो ब्रिज बनाना शुरू करेगा 3 क्यूब्स का, और 3 ईयर्स पे वो सेवरल ब्रिजेस बना लेगा, और 4 ईयर्स पे 3 स्टेप्स बना लेगा। ठीक है, उसके बाद जो है पेजेस की, अगर बुक की पेजेस की बात करें तो 18 मंथ्स पे वो 1 ईयर पे उसको पेज पलटना आएगा बुक का। 18 मंथ्स पे वो सेवरल पेजेस को पलटेगा। 2 ईयर्स पे वो सिंगल पेज को भी पलट सकता है, मतलब कि एक पेज को, अब ज़्यादा पेजेस नहीं बुक के पलटेगा। और फिर आगे 3 ईयर्स से 5 ईयर्स में क्या सीखेगा, 3 ईयर्स में वो सर्कल बनाना सीखेगा, 4 ईयर्स में वो क्रॉस और प्लस खाना बनाना सीखेगा, 5 ईयर्स में वो स्क्वायर और ट्रायंगल बनाना सीखेगा। ठीक है, स्क्वायर और ट्रायंगल बनाना सीखेगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी फाइन मोटर की। ठीक है, उसके बाद आता है जो लास्ट वन होता है, दैट इज़ दिस वन, जिसमें हम देखेंगे न्यूनेट में 3, 6, 9 मंथ्स, 1 ईयर, 18 मंथ्स, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ठीक है, इनका हम देखेंगे फाइन मोटर के बाद तीसरी स्पीच वगैरह, स्पीच लैंग्वेज। ठीक है, तो स्पीच लैंग्वेज में न्यूनेट जो होगा वो रोता रहेगा, और कोई भी लाउड नॉइज़ होगी तो एकदम से डर जाएगा। 3 मंथ्स का जो बच्चा होगा वो कोई भी साउंड सुनने के बाद क्वाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 6 मंथ्स का बच्चा होगा वो सिंगल और डबल सिलेबल्स बनाएगा, और जो हियरिंग टेस्ट होंगे उसको रिस्पॉन्ड करेगा और शोर मचाएगा। जो 9 मंथ्स का बच्चा होगा वो सिलेबल्स बनाएगा, स्ट्रिंग्स ऑफ सिलेबल्स। तो 6 मंथ्स का बच्चा सिंगल और डबल सिलेबल्स बना रहा था, 9 मंथ्स का बच्चा जो है वो स्ट्रिंग्स ऑफ सिलेबल्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 18 मंथ्स का बच्चा होगा, 1 ईयर का बच्चा होगा, 1 ईयर का जो बच्चा है वो अपना नाम, जो भी उसको नाम पुकारेगा, फॉर एग्जांपल उसका नाम जो है वो कोई भी है, तो उसकी मामा उसका नाम बुलाएंगी तो उसको सुनेगा, हाँ मेरा नाम पुकारा जा सकता है।
और जो 9 मंथ्स का बच्चा था वो स्ट्रिंग्स ऑफ सिलेबल्स बना रहा था। 1 ईयर का बच्चा 2 से 3 वर्ड्स बोल सकता है। 18 मंथ्स का जो बच्चा होगा वो 6 to 20 वर्ड्स बोल सकता है। 2 ईयर्स का बच्चा जो है वो 50 से ज़्यादा वर्ड्स उसको आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो है जो 18 मंथ्स का बच्चा होगा वो जो 1 ईयर का बच्चा है वो पिक्चर्स के नाम भी उसको आते होंगे। और 18 मंथ्स का जो 2 साल का बच्चा है वो अपने आप का भी नाम पुकार सकता है, मतलब मेरा नाम ये है, और 50 से ज़्यादा वर्ड्स बोल सकता है। फिर 3 ईयर से ऑनवर्ड उसको काउंटिंग भी आ जाएगी, मतलब 3 ईयर्स का बच्चे को 10 से ज़्यादा काउंटिंग आती है और 3 चीज़ों को काउंट कर सकता है, 1 2 3। और राइम्स भी आती हैं 3 साल के बच्चे को, अपना नाम भी आता है, अपनी एज भी आती है, अपनी जेंडर भी आता है। 4 ईयर्स के बच्चे को अपना पूरा नाम आएगा, अपना होम एड्रेस भी आएगा और 20 से ज़्यादा काउंटिंग कर सकता है। और 5 ईयर्स का बच्चा जो है उसको अपनी बर्थडे का भी पता होगा, मेरी बर्थडे कब होती है, और वो 4 कलर्स उसको आते होंगे, ठीक है। सो दिस वाज द, इस तरह से आपने टेबल बना लेना है कि इस तरह कैसे चेंजेस आ रही हैं, और उसको 1-2 दफ़ा देखेंगे तो याद हो जाती हैं, कुछ ना कुछ याद रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है सोशल लाइफ के बारे में अब देखें तो ये सोशल लाइफ है हमारी सारी, कि किस तरह से चेंजेस आ रही हैं इसको हम देख लेंगे। ये मैंने सर्कल्स बना दिए हैं कि सोशल लाइफ में कैसे चेंजेस आ रही हैं, इसको मैं ज़रा गो थ्रू कर देती हूँ। सो सोशल लाइफ में जो न्यू नेट है वो स्माइल करेगा, 6 वीक्स पे स्माइल करेगा, ठीक हो गया। 3 मंथ्स का बच्चा जो है वो अपनी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको देख के खुश होगा और हंसेगा भी, और क्या करेगा, अपने हाथ खोलेगा, ऐसे हैंड्स ओपन कर सकता है पूरे अपने। फिर 6 मंथ्स का बच्चा, 6 मंथ्स का बच्चा जो होता है वो हर चीज़ मुंह में डाल लेगा और अपने हाथ और पाँव पकड़ना शुरू करेगा। फिर जो बच्चा उसको नो कहेगा, मतलब मदर कहेगी नहीं ये काम नहीं करना, नो, तो वो उधर रुक जाएगा, ठीक है। और जो भी लोग बाय बाय करेंगे उसको देखेगा और उसको समझेगा कि मुझे बाय बाय कर रहे हैं, ठीक है। फिर 9 मंथ्स का जो बच्चा होगा वो मुंह में बिस्किट डालना शुरू कर देगा, ठीक है। और स्ट्रेंजर्स जो होंगे 7 मंथ्स पे, स्ट्रेंजर्स को स्ट्रेंजर समझेगा कि मैं इसको नहीं जानता, दिस इज़ स्ट्रेंजर फॉर मी, तो उससे दूर भागेगा, ठीक है। और 9 मंथ्स का बच्चा जो भी उसको कमांड दी जाएगी उसको फॉलो करेगा। फिर 1 ईयर का बच्चा, अब 9 मंथ्स का बच्चा, 6 मंथ्स का बच्चा मुंह में हर चीज़ डाल रहा था, 9 मंथ्स का बच्चा जो है वो बिस्किट मुंह में डालेगा। 1 ईयर का बच्चा जो है वो ड्रिंक फ्रॉम कप कर सकता है, कप के अंदर जो पानी भरा होगा वो उसको पी सकता है। और 9 मंथ्स का बच्चा क्या कर रहा था कि जो है क्लैपिंग कर रहा था, पीकबू कर रहा था, और जो है इस तरह से। तो 1 ईयर का बच्चा बाय बाय करेगा और दूसरों को खिलौने देगा अपने, और कोई चीज़ चाहिए होगी तो पॉइंट आउट करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर 18 मंथ्स का जो बच्चा होगा वो स्पून के साथ खाएगा। तो हमने शुरू किया था 6 मंथ्स का बच्चा हर चीज़ मुंह में डाल रहा था, 9 मंथ्स का बच्चा बिस्किट मुंह में डाल रहा था, 1 ईयर का बच्चा कप से पानी पी रहा था, 18 मंथ्स का बच्चा स्पून पकड़ के उसके साथ खाएगा, ठीक है। पहले वो हाथ के साथ चीज़ें खा रहा था, और अब उसे जब भी उसको पता चलेगा कि मैंने डायपर गीला कर दिया है, वेट या सॉयल कर दिया, तो अपनी मामा को बताएगा 18 मंथ्स का बच्चा। और अपनी शूज़ और सॉक्स जो हैं उनको उतार सकेगा, ठीक है। फिर आता है 2 ईयर्स का बच्चा। 2 ईयर्स का बच्चा जो होता है, 2 ईयर्स का बच्चा जो होता है वो स्टोरीज़ सुनता है, उसको समझता है और इन्जॉय करता है, और इसके अलावा कप को सेफली रखता है, स्पून को जो है हैंडल कर लेता है। और टॉयलेट जो होता है ना, डे टाइम अगर टॉयलेट उसको आया हो तो मामा को बताता है मुझे टॉयलेट, आई वांट टू गो टू टॉयलेट, तो डे ड्राई बेबी होगा ये, लेकिन रात को गीला कर देगा बेड। 3 साल का जो बच्चा होगा वो डे ड्राई भी होगा, नाइट ड्राई भी होगा, मतलब ऑल टाइम जो है वो उसको पता होगा मुझे वॉशरूम आया, मैंने आई वांट टू गो टू टॉयलेट, तो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अपने हाथ पाँव भी धो लेगा। और 3 साल का बच्चा, और 4 साल का बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने दांत भी साफ कर रहा है, और सोशल इंटरेक्शन इसका शुरू हो जाएगा 4 साल का।
और वो अपने कपड़े उतार भी सकता है और पहन भी सकता है 4 साल का बच्चा। और टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो गई होगी अब, और वो दूसरों को स्टोरीज़ भी सुनाएगा, वो डेज़ ऑफ वीक्स भी उसको आते होंगे। फिर 5 साल का बच्चा जो होता है वो अनअटेंडेड गो टू स्कूल, मतलब मम्मा उसकी सोई हुई है, वो खुद तैयार होकर स्कूल चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने भाई बहन के लिए। और राइट और लेफ़्ट हैंड को भी पता होगा उसको कि ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। इस तरह से आपने जो है इसको ड्रॉ कर लेना। अब मैं तो एक दफ़ा आपको बता सकती हूँ, लेकिन व्हाट यू कैन डू एटलीस्ट इसके इस तरह का टेबल बना लें जैसे मैंने अपने पास बनाया हुआ है। इसको इस तरह आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो बहुत गंदा सा बना हुआ है, आप इसको क्लीन सा करके साफ़ सुथरा करके बनाएं। इसको एक दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ें और फिर इजीली जो है थोड़ा सा माइंड में रह जाता है, एंड यू कैन सॉल्व एनी एमसीक्यू जो कि इस चैप्टर से आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।